मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। आप ऐसा नहीं कर सकते। रुक जाइए। ये सही बात नहीं। ये आपको शोभा नहीं देता। प्लीज़ रुक जाइए। एक आदमी ज़ेबुल्ला की ओर बढ़ता चला आ रहा था और ज़ेबुल्ला बस अपने आप को बचाने के लिए बार बार उससे कह रहा था कि आप रुक जाओ, पर वो आदमी रुकने को तैयार नहीं था। वो ज़ेबुल्ला के इतने करीब आ गया कि दोनों की सांसें आपस में मिलने लग गईं। सर प्लीज़ रुक जाइए। ये आप बिल्कुल सही नहीं कर रहे। प्लीज़ रुक जाइए। ज़ेबुल्ला कुछ और बोल पाता उससे पहले सर ने ज़ेबुल्ला के होठों को अपने होठों से लगा लिया, उसके सर के बालों को कसकर पकड़ा और उसके होठों को चूमने लग गए, मानो इमरान हाशमी ज़ेबुल्ला के होठों को चूम रहा हो। लगभग उन्होंने 15-20 मिनट तक ज़ेबुल्ला को लगातार स्मूच किया, जिससे उसके होंठ बुरी तरह से झंझनाने लग गए। ज़ेबुल्ला के बदन में एक अजीब सी आग लगी हुई थी जो कि बुझने को तैयार नहीं थी, पर उसे डर भी लग रहा था। वो उन सर को रोकना चाहता था। ये सब हुआ कैसे? चलिए पहले इसके बारे में जानते हैं। ज़ेबुल्ला जब अगले दिन सोकर उठा तो देखा उसके कमरे में अल्फ्रेड तो था ही नहीं। वो अकेला लेटा हुआ था। वो सोच में पड़ गया कि कल रात अल्फ्रेड तो मेरे साथ सो गया। मेरे साथ उसने सब कुछ किया। मेरे साथ उसने वो सब कुछ किया जो उसे करना था। फिर अचानक वो कहाँ गायब हो गया, वो भी बिना मुझे बताए। रात के अंधेरे में बने रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं होती। ये चीज़ वो मन ही मन सोच रहा था। फिर वो अपने बिस्तर से उठा और बाथरूम की ओर गया। उसने अपनी गर्दन को जब शीशे में देखा तो उसकी गर्दन पे काफ़ी सारे निशान थे। लब बाइट से उसकी छाती पर भी थे, उसकी जांघों पर भी। ये सब देख ज़ेबुल्ला शर्म से पानी पानी हुआ जा रहा था। पर अल्फ्रेड जो वहाँ नहीं था, इस चीज़ का उसे बड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि ज़ेबुल्ला ने तो अल्फ्रेड से सच में बहुत प्यार किया था और अल्फ्रेड अचानक से कहाँ चला गया। ज़ेबुल्ला फ्रेश होकर जब बाहर आया तो देखा अल्फ्रेड कमरे में बैठा हुआ था। ज़ेबुल्ला ने अल्फ्रेड से कहा, और कैसे हो, सब ठीक है ना? अल्फ्रेड ने ज़ेबुल्ला की किसी बात का जवाब नहीं दिया। ज़ेबुल्ला परेशान था। उसने अल्फ्रेड से कहा, क्या हो गया अब तुम्हें? कल रात तो तुम मुझसे बड़ा चिपक रहे थे, अब क्या हो गया तुम्हें? अल्फ्रेड ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर जब ज़ेबुल्ला बार बार पूछने लगा तो अल्फ्रेड बोला, कल रात तुमसे जो चिपक रहा था वो मैं नहीं था। मैं कमरे में था, लेकिन मेरे अलावा कोई और भी था। वही तुमसे चिपका होगा, मैं नहीं। यही जानकर ज़ेबुल्ला के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे लग तो रहा था कि ये अल्फ्रेड नहीं है, लेकिन क्या करे? वो घबराया हुआ था। उसने अल्फ्रेड से कहा, कौन था वो? किसको तुम अपने कमरे में लाए? ये तुमने क्या करवा दिया मेरे साथ? कुछ अंदाज़ा है तुम्हें इसका? हंसते हुए अल्फ्रेड बोला, क्या करवा दिया? कुछ खास नहीं करवा दिया। वही करवाया जो तुझे पसंद था ना। फिर इतना नखरे क्यों दिखा रहा है? सब तो तेरे मन का था, और वो भी किया किसने, ये जाने का तो तू बड़ा खुश हो जाएगा। अब तो ज़ेबुल्ला के पैरों तले पूरी तरह से ज़मीन खिसक चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अल्फ्रेड ने उसके साथ ऐसा किया। ज़ेबुल्ला बार बार अल्फ्रेड से पूछ रहा था, कौन था वो? बता मुझे, जल्दी बता मुझे। ज़ेबुल्ला, तू गैस करना, कौन था? सोच कर देख। ज़ेबुल्ला बोला, मुझे नहीं पता वो कौन था। मुझे लगा वो तू है। तुझे कैसे लगा मैं वो हूँ? बॉडी में अंतर समझ में नहीं आया? तुम होते ही ऐसे हो। ठरक तुम लोगों में इतनी होती है कि तुम तो कुत्ते के ऊपर चढ़ जाओ। वो तो फिर भी इंसान था। चल फिर भी बता देता हूँ तेरी खुशी के लिए। संजय सर थे वो, जिनके साथ तू कल इतना चिपक चिपक के एंजॉय कर रहा था। ज़ेबुल्ला घबरा गया। ऐसा कैसे हो सकता है? संजय सर पीजी के वार्डन थे। उसने वार्डन के साथ? ज़ेबुल्ला को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अल्फ्रेड से बोला, ऐसा नहीं हो सकता।
संजय सर गे थोड़ी हैं, वो तो स्ट्रेट हैं। और उन्हें कैसे पता चला मेरे बारे में? अल्फ्रेड हंसते हुए बोला, तुझे लगता है वो स्ट्रेट हैं, मुझे भी लगता था वो स्ट्रेट हैं, पर वो बाइसेक्सुअल हैं। जब मैंने तेरे बारे में उनको बताया तो उन्होंने बोला कि वो एक बार टेस्ट करना चाहेंगे तेरा, उससे पहले वो कुछ एक्शन लें। इसलिए वो हमारे कमरे में पहले से ही आ गए थे। बात भले ही मैंने की, पर जब मैंने लाइट बंद की उसके बाद संजय सर ही तेरे पास आए और तू और वो, तुम दोनों तो चालू हो गए। हाँ, उनके बारे में तो मैं किसी को बता नहीं सकता, पर तेरे बारे में तो मैं बता ही सकता हूँ। किसको बता सकते हो तुम मेरे बारे में अल्फ्रेड? मैंने तुमसे कहा क्या किसी को बताने के लिए? क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? अरे ज़बीउल्लाह, इतना क्या घबरा रहा है? कल रात तूने एक के साथ किया, अभी तुझे और मिलेंगे। टेंशन क्यों ले रहा है? तेरी दुकान पर कस्टमर ही कस्टमर आने को तैयार हैं, तो बस दुकान खोल के तो रख। अल्फ्रेड की बातें सुनकर ज़ैबुल्ला बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें कोई अंदाज़ा है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अभी भी करता हूँ, चाहे तुम कितने भी बुरे सही। और तुम मेरे साथ? अल्फ्रेड हंसने लगा और बोला, प्यार? लड़के लड़के के बीच में कोई प्यार नहीं होता। है क्या तेरे पास जो मैं यूज़ कर सकूं? हाँ, लड़की होगा तो कुछ मिलेगा भी ना मुझे उससे, तो उससे मुझे क्या ही मिलेगा? ज़बीउल्लाह बोला, प्यार में हमेशा कुछ मिले ऐसा ज़रूरी नहीं, कभी कभी बिना कुछ लिए दिए भी प्यार होता है। अच्छा, ऐसा क्या? सच में ज़बीउल्लाह, बिना कुछ लिए दिए भी प्यार हो जाता है? पर फिर कल की रात तूने क्यों दिया? तुझे नहीं देना चाहिए था ना? संजय सर को तो तू बड़ा उछल उछल के दे रहा था ना अपना प्यार। अब क्यों बोल रहा है? ये ज्ञान की गंगा यहाँ क्यों बहा रहा है? जा जा, एंजॉय कर जाके। अब तो पीजी के और लड़के भी तैयार हैं तेरे साथ एंजॉय करने को। बोल तो तुझे कुछ इनकम भी हो जाएगी। बता, चार्ज बता। ये सुनकर ज़ैबुल्ला को इतना गुस्सा आया, उसने एक ज़ोर का झापड़ अल्फ्रेड के दिया। अल्फ्रेड सन्ना गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ज़ैबुल्ला उसके झापड़ मार देगा। वो लड़ने के लिए उठा, पर ज़ैबुल्ला ने उसको कसकर पकड़ लिया और धक्का देते हुए उसे दीवार से सटा दिया। अल्फ्रेड घबरा रहा था कि तभी ज़ैबुल्ला ने अल्फ्रेड के होठों को अपने होठों में कर लिया और उन्हें चूमने लगा। अल्फ्रेड छटपटा रहा था, उसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर ज़ैबुल्ला को रोक पाना और उसकी पकड़ से निकल पाना अल्फ्रेड के लिए नामुमकिन था। ज़ैबुल्ला ने उसके होठों को चूमा, उसकी शर्ट को कॉलर से पकड़ा और कसकर झटका मारा। शर्ट के सारे बटन खुल गए, कुछ बटन टूटकर ज़मीन पर गिर गए। अल्फ्रेड भागने की कोशिश कर रहा था, पर ज़ैबुल्ला ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कसकर खींचकर बिस्तर पर गिरा दिया और उसके ऊपर चढ़ गया। अल्फ्रेड भागना चाहता था, पर ज़ैबुल्ला के ऊपर खून सवार था। उसने अल्फ्रेड को चूमना शुरू कर दिया। अल्फ्रेड को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अल्फ्रेड ज़ैबुल्ला पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, हट जाओ मेरे ऊपर से, ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा, हट जाओ मेरे ऊपर से। पर ज़ैबुल्ला कहाँ सुनने वाला था। उसने अल्फ्रेड के गर्दन पर 2-3 लब बाइट्स दे दिए और उससे बोला, देख, पता चला कैसा लगता है जब हम किसी के साथ ज़बरदस्ती करते हैं। तूने मेरे साथ जो किया मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन अब अगर तूने पीजी में किसी को भी बताया तो तेरी गर्दन पर ये जो लब बाइट्स हैं ना, उनके बारे में सबको मैं बताऊंगा। तो बस इतना याद रखना। अल्फ्रेड का मुंह बंद हो गया। वो जानता था कि अगर उसने पीजी में किसी को भी बोला तो सबसे पहले वो ही बदनाम होगा, और कल रात उसने सिर्फ संजय सर को ही बताया था। अब अल्फ्रेड खामोश था। उसने ज़ैबुल्ला को जैसे तैसे धक्का दिया और वहाँ से निकलकर भाग गया। सुबह से शाम हो गई थी, अभी तक ज़ैबुल्ला कमरे के बाहर नहीं निकला था। उसे डर लग रहा था कि ना जाने किस किस को पता है, कौन उसे कैसी नज़रों से देख रहा होगा। वो जानता था कि उसने अल्फ्रेड को तो डरा दिया, पर अल्फ्रेड ने अगर कल किसी को पहले से बता दिया है तो वो क्या कर सकता है। और ऐसी बातें रुकती नहीं, फैलती चली जाती हैं। ये तो जंगल की आग की तरह है, तुम जितना भी बुझा लो बुझेगी नहीं। ज़ैबुल्ला
पूरी तरह से परेशान था। उसने खुद को कमरे में बंद कर ही रखा। शाम के समय लगभग यही कोई 7 बजे ज़ैबुल्ला के कमरे का दरवाज़ा खटका। उसको लगा अल्फ्रेड आया होगा। वो दरवाज़ा खोलने के लिए उठा। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने संजय सर थे, पीजी वार्डन। उनको देख ज़ैबुल्ला सकपका गया। वो उनसे बोला, आप यहाँ क्या करने आए हो? संजय सर मुस्कुराने लगे और ज़ैबुल्ला से बोले, क्या ही करने आऊँगा मैं, इतना तो तुम भी जानते ही हो क्यों आया हूँ। इतना क्या बन रहे हो? वैसे काफ़ी मस्त दिख रहे हो तुम आज, शर्ट क्यों नहीं पहन रखी? यूँ बिना शर्ट के क्यों घूम रहे हो? ज़ैबुल्ला संजय सर से बोला, आपसे मतलब, आप जाइए मेरे कमरे के बाहर। पर संजय सर कहाँ सुनने वाले थे। वो आगे बढ़ते चले आए और कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। वो ज़ैबुल्ला से बोले, इतना भी क्या बन रहे हो तुम? कल रात तो तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत चिपक रहे थे तुम मुझसे, चिपटे जा रहे थे, और अब भाग क्यों रहे हो? ज़ैबुल्ला बोला, मुझे लगा अल्फ्रेड था। अगर मुझे पता होता आप हैं तो मैं कब का आपसे दूर चला गया होता। संजय सर जितने करीब आ रहे थे ज़ैबुल्ला के, वो उतना ही दूर भाग रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने ज़ैबुल्ला को आखिर दीवार के सहारे कर दबोच ही लिया। ज़ैबुल्ला भागना चाहता था, पर संजय सर ने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए और उसके होंठों को चूमने लग गए। ज़ैबुल्ला के बदन में ये अजीब सी हरकतें हो रही थीं। पूरा बदन सनसना रहा था और वो कुछ अलग सा महसूस कर रहा था। धीरे धीरे कर संजय सर ज़ैबुल्ला को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिए और उसे चूमने लगे। ज़ैबुल्ला भी बहुत अच्छा महसूस करने लगा था। हाँ, उसे पहले कभी संजय सर पसंद थे, पर जब उसने अल्फ्रेड को देखा था तब उसे अल्फ्रेड ही बहुत पसंद आया था, और उसके बाद से उसे प्यार तो सिर्फ अल्फ्रेड से हुआ था। संजय सर ज़ैबुल्ला को चूमते हुए बिस्तर पर ले गए और उसके बाद ज़ैबुल्ला और संजय सर एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करने लगे। दोनों एक दूसरे में इस कदर डूबे हुए थे कि वो सब कुछ भूल बैठे थे। कमरे का दरवाज़ा खटक रहा था, पर संजय सर और ज़ैबुल्ला सुनने को ही तैयार नहीं थे। दोनों एक दूसरे में बस खोए हुए थे, एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। ज़ैबुल्ला संजय सर से बोला, आप एक बात बताओ, आपने मेरे बारे में किस किस को बताया? संजय सर बोले, तुम वो मिठाई नहीं हो जिसको बांट के खाया जाए, तुम वो मिठाई हो जिसे मैं अकेले खाना पसंद करूँगा। तो तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताया, ना ही बताऊँगा। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, और मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी। हम ये बात कभी किसी को नहीं बताएंगे। ये सुनकर ज़ैबुल्ला खुश हो गया, पर उसने अल्फ्रेड के बारे में बात की तो संजय सर बोले, उसे मैं यहाँ से निकाल दूँगा, तुम टेंशन ना लो। और उन्होंने उसी दिन अल्फ्रेड को वहाँ से निकाल दिया। उसके बाद ज़ैबुल्ला और संजय सर उसी पीजी में रहे और ज़ैबुल्ला हर रात अपनी संजय सर के साथ बिताने लगा। इस तरह धीरे धीरे कर पहले वो रात के पार्टनर बने, फिर असल में एक दूसरे को चाहने लग गए, और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें।